आखिरकार तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ कि बड़े बड़े धुरंधर ढेर हो गए और 2 साल पुरानी पार्टी चमक उठी। तमिलनाडु के रण में किस तरह से एक्टर विजय की पार्टी की जय जय हुई है वो हम आपको बताएंगे, और क्या तमिलनाडु की राजनीति में अब बदलाव होगा वो भी समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अभिनेता विजय की महज 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु की दशकों पुरानी डीएमके एआईएडीएमके राजनीति को चुनौती दे दी है। विजय ने अपनी सिनेमाई लोकप्रियता को वोटों में बदलकर 100 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाई। जनता डीएमके के परिवारवाद और एआईएडीएमके की अंदरूनी कलह से ऊब चुकी थी। उन्हें विजय में बदलाव की उम्मीद दिखी। उनके फैन क्लब और युवा महिला वोटर ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। कैसे, विस्तार से समझते हैं। महज 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु की 50 साल से ज्यादा समय से चली आ रही 2 ध्रुवों में बटी राजनीति को हिला कर रख दिया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को हुई मतगणना में अभिनेता से नेता बने विजय ने 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई रखी। नतीजे बताते हैं कि फिल्म सुपरस्टार विजय अपनी सिनेमाई लोकप्रियता को वोटों में बदलने में कामयाब रहे। नतीजा विजय की ऑन स्क्रीन लोकप्रियता तमिलनाडु में राजनीति ताकत के रूप में जनता के सामने है। तमिलनाडु की जनता राजनीति के द्रविड़ मॉडल से ऊब गई थी। राज्य में बारी बारी से कभी डीएमके तो कभी एआईएडीएमके की सरकार में तमिलनाडु की जनता बदलाव चाहती थी। उनको विजय में उम्मीद और विकल्प दिखा। खासकर राज्य के युवाओं और महिला वोटर में विजय का जबरदस्त क्रेज था। फिल्मों की तरह असल जीवन में भी विजय युवाओं को एक शांत पर पुराने पड़ चुके राजनीतिक ढर्रे को तोड़ने वाले हीरो के रूप में नजर आए। विजय ने अपना प्रोजेक्शन एक ऐसे नेता के तौर पर किया जो द्रविड़ आइडेंटिटी का सम्मान तो करता है पर जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण के खिलाफ है। विजय ने राज्य के दलित और अल्पसंख्यक वोटरों के एक बड़े हिस्से को भी अपनी तरफ खींचा। लेकिन विजय के लिए राह उतनी आसान नहीं रही। पिछले साल सितंबर में विजय की करूर रैली में 41 लोगों की मौत के बाद से अब सत्ता की दहलीज तक का सफर चुनौतियों से भरा रहा। विजय के पास दूसरे दलों जैसा कार्यकर्ताओं का संगठन नहीं था जो वोटरों को घर से निकालकर वोटिंग बूथ तक ले जाता। इसके लिए विजय ने राज्य भर में फैले अपने फैन क्लब का सहारा लिया। दरअसल विजय ने राजनीति में आने से पहले अपने फैन क्लब विजय मक्कल यक्कम को तैयार किया। चुनाव में इसी फैन क्लब ने बूथ स्तर पर काम किया और सिनेमाई करिश्मा में वोटों को बदला। तमिलनाडु में एक्टिव विजय को सत्ता के नजदीकी पहुंचाने में मौजूदा डीएमके सरकार की सत्ता विरोधी लहर ने भी मदद की। डीएमके की परिवारवाद की राजनीति, डीएमके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, कानून व्यवस्था के मसले पर तमिलनाडु का जनता स्टालिन सरकार से परेशान था। सीएम स्टालिन के उत्तराधिकारी के तौर पर उदयनिधि स्टालिन के उभार में युवाओं को वंशवाद नजर आया। लिहाजा युवा को पूरी तरह एक्टर विजय के साथ ले गया। उधर एआईडीएमके भी नेतृत्व की लड़ाई से बिखरता चला गया। ईपीएस और ओपीएस की गुटबाजी और पुराने नेताओं के साथ छोड़ने के चलते जनता और एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं को पार्टी को लेकर भरोसे का संकट दिखा। असर ये हुआ कि एआईएडीएमके के भरोसेमंद वोटर जो डीएमके के साथ नहीं जा सकते थे, उन्होंने भी एक्टर विजय की पार्टी में अपना नया ठिकाना ढूंढा। विजय की शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर वादों ने पढ़े लिखे मध्यम वर्ग को उम्मीद दी, जो डीएमके और एआईडीएमके के फ्री वादों के कल्चर से परेशान थे। विजय ने पुराने चुनाव में कोई इंटरव्यू नहीं दिया, जिससे अनावश्यक विवाद और आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई से बचे रहे। विजय की पार्टी का छोटे छोटे गानों, वीडियो संदेश का सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन का तरीका भी शहरी और ग्रामीण वोटरों को खूब भाया। जानकार बताते हैं कि न्यूट्रल और फ्लोटिंग वोटरों ने भी काफ़ी हद तक विजय को वोट किया। भाषाई विवाद और रीजनल पहचान के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ डीएमके को वोट करने वाले वोटरों ने भी विजय को ही विकल्प के तौर पर देखा। और यही कारण है कि 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके विजय ने यहाँ पर परचम लहराया। वीडियो में ताही, नमस्कार।